जी अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप। आज हम कोफ्ते बना रहे हैं और आपके सामने ये सब कोफ्तों का सामान मौजूद है। जिस तरह से हम कोफ्ते बनाते जाएंगे मैं आपको तफसील साथ साथ बताती जाऊंगी। तो सबसे पहले हमारे पास 1.25 किलो कीमा है। इसमें हमने 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच खुश्क धनिया, आधी चम्मच हल्दी और थोड़ा सा ज़ीरा शामिल किया है। अब हम इस कीमे को कोफ्तों की शेप दे लेते हैं और उसके बाद हम प्याज, ये लाल मिर्च, टमाटर, अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर इसे हल्का सा सौते करेंगे और फिर इसे ब्लेंडर में पीस लेंगे। चलें जी, अभी हम इसको मिक्स करते हैं और इनकी शेप बनाते हैं। जी देखें, ये अब अच्छे से मिक्स हो गया है। और जब आपने सारे मसाला जात इसमें ऐड करने हैं तो आपने दोनों हाथों से इसे बहुत अच्छे से मिक्स करना है ताकि जो मसाला जात हैं वो पूरे गोश्त में अच्छे से यकजा हो जाएं। चलें जी, अब हम साथ में जो मसाला है उसे भी शुरू करते हैं। मैंने कढ़ाई में पहले ही ऑयल डाल दिया था। ऑयल हल्का सा गर्म हो गया है तो इसमें हम प्याज, सब्ज़ मिर्चें, अदरक लहसुन, इसको हमने शामिल कर दिया है कि ये हल्का सा सौते होगा तो फिर हम इसी में ही टमाटर को ऐड कर देंगे। फिर इसे 2 से 3 मिनट तक इसी मिक्सचर में रखेंगे और फिर जब ये तमाम मिक्सचर सौते हो जाएगा तो फिर हम इसे ब्लेंडर में ब्लेंड कर देंगे ताकि ये प्रॉपर से यकजा हो जाए। चलें जी, अब हम इस मिक्सचर के छोटे छोटे से कोफ्ते बनाते हैं। बाज़ लोग कोफ्तों की शेप छोटी रखते हैं और बाज़ लोग बड़ी साइज़ के कोफ्ते खाना पसंद करते हैं। तो आपको जिस तरह की कोफ्ते खाना पसंद हो, साइज़ में बड़े या छोटे, उस तरह हस्बे ज़रूरत आप इनको शेप दे लीजिएगा। चलिए जी, अब हम इनको शेप देते हैं। ये प्याज, अदरक लहसुन इस तरह हल्का सा लाइट ब्राउन सा हो गया है। अब इसी में हम टमाटर ऐड कर देंगे। अब 2 से 3 मिनट के लिए हम इसे हल्की आंच पे छोड़ देते हैं। ये देखिए, इधर मैं कोफ्तों को शेप दे रही हूँ। जी देखें, अब ये हमारा मिक्सचर भी तैयार है। इसे हम ब्लेंडर में डालते हैं और इधर हमारे कोफ्ते भी शेप में आ गए हैं। जी ये देखें, हमने मसाले को अच्छे से पीस कर इसे अब कुकर में शिफ्ट कर दिया है। वो इसलिए कि हमने लास्ट में 5 या 7 मिनट के लिए कुकर बंद करना है कि कोफ्ते अच्छे से गल जाएं। अब इस मसाले को हम उस वक्त तक भूनेंगे जब तक तेल अलग ना हो जाए मसाले से। चूँकि हमारी लाइट चली गई थी और हमारे पास सालन बनाने के लिए टाइम कम है तो इसका आसान तरीका ये होता है कि जिसमें आपने प्याज वगैरह जिस कढ़ाई में सौते किए होता है, शोरबे के लिए आप उसी कढ़ाई में पानी डाल के, बड़ी इलायची डाल के, दालचीनी डाल के और 2-4 लौंग डाल के आप पानी बॉयल कर लें ताकि सालन पकने में आसानी हो। क्योंकि इस तरह जब पका हुआ पानी आप दूसरी तरफ ऐड करेंगे तो यकीनन टाइम भी बचेगा और इस तरह ये जो उबला हुआ पानी होता है जिसमें दालचीनी, बड़ी इलायची और लौंग शामिल होता है तो ये खुशबूदार होता है, ये सालन के टेस्ट को भी बढ़ाता है। तो इसलिए मैं इसमें अब 1 बड़ी इलायची, 1 दालचीनी और 2-3 लौंग शामिल करने लगी हूँ और इसे साइड पे
इस पानी को बॉईल करने लगी हूँ। जी इधर देखें, अब ऑयल अलग हो रहा है मसाले से। जैसे ही बिल्कुल ऑयल मसाले से अलग हो जाएगा, हम इसमें कोफ्ते शामिल कर देंगे। जी देखें, हमारा मसाला ऑयल से बिल्कुल अलग हो चुका है। इन सारी चीज़ों को सौते करने से ये होता है कि ये डायरेक्ट भी हम काट के उसे ब्लेंडर में पीस के बना सकते हैं, लेकिन उससे ये आता है कि लहसुन की हींग आती रहती है। अगर हम इसे सौते कर लेते हैं तो फिर लहसुन और प्याज की हींग नहीं आती। तो इस वजह से हमेशा ऐसा ही करना चाहिए कि आप प्याज, अदरक, लहसुन, जो भी चीज़ें हैं जिनका भी आप मसाला बनाना चाहती हैं और जिस किसी चीज़ में भी डालना चाहती हैं, तो आप उन्हें हल्का सा सौते कर लें और फिर उसे ब्लेंड कर लें और फिर उस मिक्सचर को बनाएं। तो उसमें हींग भी नहीं आती और वो ज़बरदस्त टेस्ट भी देता है। चलें जी, अब हम इसमें कोफ्तों को शामिल करते हैं। जब हमने कोफ्ते शामिल करने होते हैं, फिर हमने चम्मच नहीं हिलाना होता। अब ये शामिल हो गए हैं, तो हमने बस इसी तरह ही इन्हें उल्ट पुलट करना है। हमने चम्मच बिल्कुल नहीं हिलाना, ये आप याद रखिएगा। चलें जी, ये देखें साइड पे पानी बहुत अच्छे से बॉईल हो रहा है, तो इस तरह से हमारा टाइम बच जाएगा। अब हम इसकी, चूँकि पानी इतना ही हमें चाहिए शोरबे के लिए, तो हम इसकी आंच बिल्कुल कम कर देते हैं। जी ये देखें कि हमारे कोफ्तों ने भी मसाला और ऑयल अच्छी तरह छोड़ दिया है। अब हम इसमें 3 से 4 चम्मच दही ऐड करेंगे। उस दही को भी मैंने ब्लेंडर में ब्लेंड कर लिया है। आपके पास अगर 1.25 किलो गोश्त के जितने भी कोफ्ते बनते हैं, उसमें आपने 2 टमाटर और 4 से 5 चम्मच दही ब्लेंड करके डालनी है। अभी जैसे ही हमारी दही भी इसमें मिक्स हो जाएगी, एक अच्छा सा क्रीमी सा लुक देगी, तो फिर हम इसमें आलू को ऐड कर देंगे। और देखिए इधर हमारा पानी बिल्कुल तैयार है। इसमें जो हमने, चूँकि कढ़ाई उसी में ही हमने पानी बॉईल किया था जिसमें हमने प्याज को सौते किया था, तो वो सब प्याज वगैरह मैंने छन्नी से बाहर निकाल लिए हैं। अब इसमें बड़ी इलायची, लौंग और दालचीनी है। चलें जी, ये देखें, अब हम इसमें आलू ऐड कर देते हैं। आलूओं को इसलिए ऐड किया जाता है कि ये ग्रेवी को गाढ़ा करते हैं। इसके अलावा आप उबले हुए अंडे भी इसमें शामिल कर सकते हैं। मुझे बहुत पसंद है, टाइम की कमी की वजह से मैं उन्हें शामिल नहीं कर सकी। आप उबले हुए अंडे भी शामिल कीजिएगा, आपको बहुत अच्छे लगेंगे। अब हम 3 से 4 मिनट तक इन कोफ्तों में भूनेंगे। चलें जी, अब हमारे कोफ्ते बिल्कुल रेडी हैं। अब इसमें हम पानी डालते हैं। कोफ्ते हमेशा टाइम टेकिंग होते हैं, तो इसलिए वर्किंग वुमेन को चाहिए कि वो इसे किसी वीकेंड पे बनाएं, क्योंकि ये आपका काफ़ी टाइम कंज्यूम करते हैं। चलें जी, अब हम इसमें पानी ऐड करते हैं। चलें जी, अब हमने इसमें
पानी शामिल कर दिया है। अब हम कुकर बंद कर देते हैं। आप 7 से 10 मिनट तक इन्हें रख सकते हैं। अगर आपका गोश्त सॉफ्ट है, मतलब वो बीफ का नहीं मटन का है, तो आप 7 से 8 मिनट रखेंगे, और अगर बीफ है तो आप 10 से 12 मिनट रखेंगे। और ये भी हो सकता है बाज़ दफ़ा जब आप कीमे को कोफ्ते की शेप देते हैं तो वो अच्छे से नहीं आती, या वो खुलना शुरू हो जाते हैं जब आप उसे मिसाले में रखते हैं। तो फिर जब कोई इस तरह की सूरत हाल बन जाए तो फिर आप साइड पे पानी को बहुत अच्छे से बॉयल कर लेंगे, इतना कि जब आप उसे कोफ्ते में डालें तो आपने चंद बॉयल देने हों, और उसके बाद फिर आप कुकर को भी सिर्फ 5 या 6 मिनट ही बंद करें। चलें अब हम कुकर बंद कर देते हैं। चलें जी, अभी हमने कुकर का ढक्कन खोला है और हमारे कोफ्ते बिल्कुल तैयार हैं। अब हम इन्हें डिश आउट करते हैं, लेकिन शोरबे में अगर किसी को नमक कम लगे तो वो उसे ऐड कर ले। चूँकि हम लोग तो नमक कम खाते हैं, इसलिए मैंने नमक को ऐड नहीं किया। जो लोग नमक ज़्यादा खाते हैं वो थोड़ा सा नमक को ऐड कर लें। जब हम इसे डिश आउट कर लेंगे फिर हम पिसा हुआ गरम मसाला और सब्ज़ धनिया इसके ऊपर डालेंगे। अभी मैं इसे डोंगे में निकालती हूँ जी। हमने इसे डोंगे में निकाल लिया है। अब हम इस पे थोड़ा सा हरा धनिया और चुटकी भर गरम मसाला ऐड कर देंगे। चलें जी, ये आज के हमारे कोफ्ते तैयार हुए। जिन जिन लोगों को अच्छे लगे वो ज़रूर कमेंट में मेंशन करें, और आपका आज का दिन बहुत अच्छा गुज़रे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।